जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ एक इंडेक्स फंड लेके आया हूं जिसको हम रिव्यू करेंगे। इस फंड से रिलेटेड मेरे पास क्वेरी भी आई थी कि ये फंड आखिर अंडररेटेड क्यों है, क्या प्रॉब्लम है इस फंड में, क्या ये फंड अच्छा भी है या नहीं है। तो मैंने सोचा इस फंड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए जिससे आप सबके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। और अगर कोई भी क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं बिल्कुल दूंगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। हमने जो आज फंड रखा है वो रखा है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बात करेंगे तो ये फंड 2013 में शुरू हो चुका था। 10 साल पूरे हो चुके हैं इस फंड को। 10 साल का जो मैंने डेटा इसका एनालाइज किया उसके हिसाब से जो एक कंक्लूजन निकल के आता है वो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके फंड साइज की। तो इसका जो फंड साइज देखने को मिलता है वो 12,598 करोड़ का देखने को मिलता है। एक अच्छा खासा फंड साइज हो जाता है, यानी जो इन्वेस्टर है वो इसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि यूटीआई का फंड है तो एक अच्छा नाम हो जाता है यूटीआई का, तो इन्वेस्टर भी इसी तरफ बढ़ जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। बात करें अगर इसके एग्जिट लोड की, तो एग्जिट लोड 0 लग रहा है। तो एग्जिट लोड यहाँ पे जब है नहीं, तो यहाँ पे एक और पॉजिटिव पॉइंट इन्वेस्टर्स को मिल जाता है कि जब इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको इसका खतरा नहीं रहता है कि अगर हमें ये फंड पसंद नहीं आया तो हम इससे एग्जिट कर सकते हैं और हमें कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। और साथ में अगर हम बात करें कि इस फंड ने कितने दिनों में पैसा डबल करके दिया है, तो उसकी बात करेंगे तो 3 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पैसा डबल करके दिया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे 0.21% का लग रहा है, जो कि जो एक एक्सपेंस रेशियो वाजिब एक्सपेंस रेशियो जो होना चाहिए उससे ये थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है ये। तो जब इंडेक्स फंड आप कहीं पे भी बात करते हैं या इंडेक्स फंड की बात आती है तो वो पैसिव में काउंट होने लगते हैं, वो पैसिव फंड होते हैं। जब पैसिव फंड की बात आती है तो वहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही मिनिमम लगना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी जो फंड मैनेजर है वो एक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जब जो फंड मैनेजर है वो रोज स्टॉक खरीद या बेच नहीं रहा है, वो इंडेक्स फंड में पैसा लगा रहा है आपका। तो जैसा इंडेक्स परफॉर्म करेगा या जो निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक होंगे जिस तरीके से परफॉर्म करेंगे उसी तरीके से आपका फंड परफॉर्म करेगा। यहाँ पे कोई भी फंड मैनेजर को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस वजह से इसमें एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है। अगर किसी भी इंडेक्स फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देखने को मिलता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उस फंड को आपको अपनी कैटेगरी से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो के लिए आप एक्टिव फंड में भी जा सकते हैं जहाँ पर आपको रिटर्न भी इंडेक्स फंड से अच्छा मिल सकता है। जब आप इंडेक्स फंड में जा रहे हैं तो आपको रिस्क भी कम चाहिए और एक्सपेंस रेशियो भी कम होना चाहिए, जिससे आपका ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.21% का हो जाता है, जो कि वाजिब एक्सपेंस रेशियो से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये तो एक पॉइंट इसके लिए ठीक नहीं है। डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जैसा इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसा ही ये फंड परफॉर्म करेगा। तो एक तो लो रिस्क का फंड हो जाता है, क्योंकि इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करे बुरा परफॉर्म करे डूबेगा नहीं आपका पैसा। वैसे ही इस फंड में भी है, जैसा इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसा ही फंड परफॉर्म करेगा। इस कितने CAGR से ये फंड आपके पैसे को बढ़ा रहा है, तो 1 साल में 12.81%, 3 साल में 17.13% और 5 साल में 15.55% का देखने को मिलता है। इस CAGR से इसमें ट्रेडिंग रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टर्स को। बात करें अगर इसके हम शार्प रेशियो की, तो इसका जो शार्प रेशियो है 0.89% का देखने को मिलता है। बात इसके रोलिंग रिटर्न की कर लेते हैं। इसके अगर हम रोलिंग रिटर्न की बात करते हैं तो 1 साल में 14.1%, 3 साल में 13.2% और 5 साल में 13.6% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। ऑन एन एवरेज बात कर लेते हैं तो 12 से 13% का आप इससे एक्सपेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। ओवरऑल ये जो हमने अभी तक बात करी है, फंड ठीक देखने को मिला है, काफ़ी चीज़ें सही हैं, बट ये फंड आखिर अंडररेटेड क्यों है, यहाँ पे बात ये आ रही है। जो मुझसे पूछा गया था कि आखिर अगर इस फंड में सब चीज़ें सही हैं तो फिर आखिर ये फंड जो है अंडररेटेड क्यों है, तो उस बात पे भी हम आएंगे। उससे पहले जान लेते हैं इस फंड को मैनेज कौन कर रहा है। अगर हम इसके फंड मैनेजर की बात करते हैं तो श्रवण कुमार गोयल 2018 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। आयुष जैन 2000 में ज्वाइन किया है इस फंड को मैनेज करना। दीपेश अग्रवाल 2022 से इन्होंने इस फंड को मैनेज करना शुरू किया है। तो अगर हम सबसे सीनियर फंड मैनेजर की बात करेंगे तो वहाँ पे श्रवण कुमार गोयल हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई इनके फंड मैनेजर की। आप मिनिमम स्टार्ट कितने से इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, तो आप 500 रुपये से इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे सभी पॉइंट्स मेरे क्लियर हो जाते हैं। कोई पॉइंट अगर रह गया हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात आती है आखिर ये फंड अंडररेटेड क्यों है, क्यों इस फंड में वो रिटर्न या फिर वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जिसकी वजह से ये फंड अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले तो ये इंडेक्स फंड है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ये नहीं आती है कि आपका फंड रिस्क में है या आपका पैसा रिस्क में है या आपसे रिटर्न कितना मिलेगा। जैसा इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा। बट यहाँ पे जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है वो ये दिख रही है कि जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो ज़्यादा है। इंडेक्स फंड के हिसाब से इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, तभी
इसमें पैसा इन्वेस्ट करना वर्थ वाला लगेगा। ओवरऑल फंड अच्छा है, बस एक्सपेंस रेशियो इसका अगर कम कर देते हैं तो काफ़ी ये फंड ठीक देखने को मिलता है। आपका क्या ख्याल है इस फंड से रिलेटेड, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन रह जाता है अगर इस फंड में, कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।